वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हेई और जुंगयू दोनों ही स्टोर रूम में फंस जाते हैं और हेई को पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं। तभी बाहर यूनिवर्सिटी में फायर अलार्म्स बज जाते हैं, जिन्हें सुनकर सुनहो भी अंदर यूनिवर्सिटी की तरफ भागता है। जुंगयू चोही को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाता है और वहाँ पर वो हेई को देखता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। वो हेई को चेयर पर बिठाता है और उसको बोलता है कि तुम डीप ब्रेथ लो और धीरे धीरे सांस लो। हेई भी उसकी बात मान करके धीरे धीरे सांस लेने की कोशिश करती है ताकि वो काम डाउन हो जाए। हेई इतना ज्यादा डर जाती है कि वो अनकॉन्शियस हो जाती है और जुंगयू को हक कर लेती है। बाहर चोही और सुनहो दोनों के दोनों ही उस दरवाजे को तोड़ने की काफी कोशिश करते हैं और सुनहो फिर उस दरवाजे को तोड़ ही देता है। सुनहो जब अंदर आके उन दोनों को इतना क्लोज देखता है तो वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट डे जुंगयू डोर ठीक करवाने वाले को बुलाता है, जहाँ वो बताता है कि डोर के लॉक पर किसी ने सुपर ग्लू लगाई है। जिस बात को सुनकर जुंगयू को याद आता है कि मिन के साथ भी कुछ इसी तरह का हादसा हुआ था। फिर वहाँ पर हेई और सुंजा आती हैं, जहाँ पर कैप्टन हमारा हेई से पूछता है कि क्या तुम अब पहले से ठीक हो, जहाँ पर वो बहुत ही फनी रिएक्ट करते हैं कि हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नेक्स्ट सीन सुनहो और उसके फ्रेंड पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो लोग कैंटीन जा रहे होते हैं, जहाँ पर सुनहो का फ्रेंड उससे पूछता है कि यार तुम लड़कियां पटाते कैसे हो, जहाँ सुनहो बोलता है कि बहुत ईजी है, तुम्हें सिर्फ बेसिक पर स्टिक रहना है, तुम्हें सिर्फ लड़कियों के सामने बहुत ज्यादा अच्छा बनना है, उनके साथ बहुत ज्यादा नाइस बिहेव करना है और एंड तक उनके साथ इसी तरीके से रहना है। तो उसका फ्रेंड बोलता है अगर उसके बाद भी उन्होंने मना कर दिया तो वो बोलता है कि तुम सिर्फ ट्राई कर सकते हो, अगर वो मान जाती हैं तो ठीक, वरना तुम वहीं रुक जाओ। तुम्हें डिसीजन लेना होता है कि हाँ अब इससे आगे मैं नहीं करूंगा। उसके बाद वो पीछे मुड़ता है और वहाँ पे उसे हेई और सुंजा दोनों दिखते हैं। वो उनके पास जाके बैठ के लंच करने लगता है, जहाँ पर जुंगयू भी ऑलरेडी बैठा होता है। हेई और सुंजा दोनों के दोनों ही फूड्स को लेकर के बहस कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो फिर तुरंत कैप्टन से पूछते हैं कि चलो ठीक है, हम कैप्टन से पूछते हैं कि उन्हें क्या पसंद है। हेई कैप्टन से पूछती है कि आप बताइए आपको क्या पसंद है, जहाँ पर सरप्राइजिंगली कैप्टन और हेई की पसंद दोनों की मैच हो जाती है। हेई और भी सारे फूड्स के नाम लेती है और वो सारे ही फूड्स दोनों की पसंद के ही होते हैं। दैट मीन्स हेई और जुंगयू दोनों को सेम ही चीजें पसंद है, जिसे देख करके सुनहो काफी ज्यादा जेलस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हेई को अब भी काफी धमकी भरे मैसेजेस आ रहे होते हैं। वहाँ पर एक अजीब सा पर्सन हेई को देख रहा होता है और उस पर नजर रख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सब लोग मीटिंग के लिए बैठे होते हैं, जहाँ पर वूचेन उन्हें बताता है कि तुम्हें 50 सॉन्ग्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। दैट मीन्स कि तुम्हें इन सारे ही सॉन्ग्स पर प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि होक्यूंग यूनिवर्सिटी कौन से सॉन्ग्स पर परफॉर्म कर रही है, इसलिए हमें सारे सॉन्ग्स पर प्रिपेयर करना होगा। इस बात को सुनकर के सब लोग बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि अब उन्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज 50 सॉन्ग्स बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट सीन में सब लोग स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहाँ पर कुछ सीनियर्स उनके लिए स्नैक्स लेकर आते हैं। उनमें से एक सीनियर का नाम सू होता है और ये कैरेक्टर बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखना। जुंगयू इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है इसको देख करके। सुनहो उन सबसे उनकी ट्रेनिंग के बारे में पूछता है कि आगे फेस्टिवल के लिए उनकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है, तो वो सब बोलते हैं कि काफी ज्यादा हार्ड है और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। फिर सू उनको कुछ अजीब से आइडियाज देता है जो हमें यहाँ बताया नहीं गया है। नेक्स्ट सीन में जुंगयू सुनहो और हेई को नाइट शेड्यूल्स देता है कि आपको नाइट में भी प्रैक्टिस करनी होगी, जहाँ पर हेई साफ बोल देती है कि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रही है और वो रात को प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं। हेई मना कर देती है तो सुनहो काफी खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ये लोग कैफे में बैठकर बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सू आता है। सू वहाँ आकर जुंगयू से बोलता है कि वो लड़की हेई काफी इंटरेस्टिंग है, तुम्हें नहीं लगता कि वो मिन की तरह है? तो जुंगयू बोलता है कि तुम्हें हमारी टीम में इंटरप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 साल पहले जो तुमने हमारे साथ किया उसकी वजह से तुम्हें टीम से बाहर निकाल दिया गया है, तो बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। सू बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम फंड्स के बारे में डिटेल निकाल रहे हो। यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है। सीन कट होता है जहाँ सुंजा बोलती है कि क्यों ना हम सब सू का आइडिया मान ले, बिकॉज सू ने उनको आइडिया दिया होता है कि तुम्हें 50 सॉन्ग्स पर प्रैक्टिस करने की कोई नीड नहीं है। तुम होक्यूंग यूनिवर्सिटी के किसी स्टूडेंट को अपना फ्रेंड बनाओ और उनसे सॉन्ग पता कर लो। तो वो बोलते हैं कि हमारा तो वहाँ कोई फ्रेंड ही नहीं है, जिस पर सू बोलता है कि वहाँ के लीडर के रूम तक पहुँच जाओ और वहाँ पर तुम्हें सॉन्ग्स मिल जाएंगे। सब लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि हम यही करेंगे, जहाँ पर मिंजे को ये सब देख करके बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मिंजे वहाँ पे मना करके वहाँ से चला जाता है। ये लोग एक गेम के थ्रू डिसाइड करते हैं कि इस काम को कौन करेगा, जहाँ पर हेई, सुंजा, सुनहो और उसका फ्रेंड ये चारों आते हैं कि ये चारों इस काम को करेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें हेई की मॉम दिखाई जाती है, जो कि योगर्ट बेच रही होती है और वहाँ से सुनहो की मॉम भी जा रही होती है, जिन्हें वो योगर्ट ट्राई करने के लिए रोकती हैं और जैसे ही वो अपने ग्लासेस उतारती हैं, हेई की मॉम उन्हें पहचान लेती हैं। एक्चुअली ये दोनों पुराने टाइम में थोड़े क्लोज फ्रेंड्स थे, बट सुनहो की मॉम उन्हें पहचानने से साफ मना कर देती है और इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हेई और सुनहो दोनों साथ
बैठे होते हैं जहाँ पर सुनहो बोलता है कि होक्यून यूनिवर्सिटी में मेरा एक फ्रेंड है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पर वो बोलते है कि तुम मेरे लिए इतना कर क्यों रहे हो। तो वो बोलता है कि क्योंकि वैसे भी 3 वीक्स बाद तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने वाली हो, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तो वहाँ हेई बोलती है कि क्या मैं इतनी अच्छी हूँ, क्या मैं इतनी प्रिटी हूँ कि तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो। तो सुनहो बोलता है कि तुम्हें कैप्टन कैसा लगता है एज अ बॉयफ्रेंड। तो वो बोलती है कि उनकी गर्लफ्रेंड कौन बनेगा, वो इतने रूड है। तो ये सारी बातें सुनकर सुनहो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, बट हेई ये बात बोलने के बाद थोड़ी सी कंफ्यूज लगती है और वो थोड़ा सोचने लगती है, बट इतनी ही उसकी बस आ जाती है। नेक्स्ट सीन में जंगवू उन फंड से रिलेटेड प्रूफ कलेक्ट कर रहा होता है जहाँ पर उसको मिन की एक फोटो दिखती है और सीन थोड़ा पास में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मिन पहले चेयरअप टीम की कैप्टन थी और ये दोनों साथ प्रैक्टिस करते थे। जंगवू बहुत ज्यादा मेहनत करता था तो मिन उससे बोलती है कि तुम काफी ज्यादा मेहनत करते हो और मुझे लगता है कि नेक्स्ट कैप्टन तुम ही बनोगे। और हमें यहाँ साफ दिखता है कि जंगवू मिन को काफी ज्यादा पसंद करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हेई लाइब्रेरी में काम कर रही होती है जहाँ पर जंगवू बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है। हेई जंगवू को देखकर के थोड़ा सा ब्लश करने लग जाती है और अपनी और सुनहो की रात की बातें याद करने लग जाती है कि कैसे सुनहो ने बोला था कि क्या तुम्हें कैप्टन अट्रैक्टिव लगता है, क्या वो अच्छा है, क्या वो तुम्हें पसंद है। हेई उसको देखती है और अपने आप से बोलती है नहीं यार, फिर उसको दोबारा देखती फिर बोलती है नहीं यार। ऐसे ही वो अपने आप से बातें करते करते खुद से ब्लश करने लग जाती है। फिर वो जंगवू की टेबल से बुक्स कलेक्ट करने जाती है जहाँ पर वो देखती है कि जंगवू सो गया है। जंगवू के फेस पर सनलाइट आ रही होती है जिसे देख करके हेई उसको बुक से कवर करने की कोशिश करती है और वो उसको देख करके स्माइल कर रही होती है और उससे अट्रैक्ट हो रही होती है। इतने में जंगवू उठ जाता है और वो दोनों थोड़ी सी बात करके बाहर खाने चले जाते हैं। वो दोनों बाहर बैठकर खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जंगवू का एक फ्रेंड आकर बोलता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो वो बोलता है नहीं नहीं ये तो मेरी फ्रेंड है। उसके जाने के बाद हेई बोलते हैं कि हम कौन सा फ्रेंड्स हैं, आप उससे मना कर सकते थे कि आप मुझे नहीं जानते, मुझे बुरा नहीं लगता। फिर वो बोलती है वैसे आपको कैसी लड़कियां पसंद है। तो वो बोलता है तुम। हेई ये बात सुनकर थोड़ा सा खुश हो जाती है बट वो तुरंत बोल देता है कि तुम अपने मुंह से ये क्रीम साफ करो, बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा है। पीछे से सुनो इन दोनों को देख करके काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट ये लोग होक्यून यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं जहाँ की कैप्टन को देख करके ये काफी ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं कि कितनी ज्यादा स्मार्ट है। हेई तो इसकी फैन ही हो जाती है। फिर अगले सीन में हेई और सुनजा दोनों लीडर के रूम की तरफ चली जाती हैं और सुनो और उसका फ्रेंड बाहर नजर रख रहे होते हैं। ये दोनों अंदर जाकर सॉन्ग्स ढूंढने लगती है बट उन्हें वहाँ पर सॉन्ग्स नहीं मिलते। बट अचानक ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़का दिखता है जो कि सो रहा होता है और उस लड़के के सर के नीचे सॉन्ग्स का पेपर रखा होता है। इतने में कैप्टन रूम में वापस आने लगती है तो सुनहो उन दोनों को अलर्ट कर देता है जहाँ पर सुनजा डर के उस कमरे से बाहर चली जाती है बट हेई उस पेपर को निकालने के लिए वहाँ पर रुक जाती है। इतने ही कैप्टन रूम के अंदर आ जाती है और हेई टेबल के नीचे छिप जाती है। कैप्टन उस लड़के के धीरे धीरे क्लोज आने लग जाती है और वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं बट सडनली हेई के पेट से आवाज आ जाती है और कैप्टन उस वॉइस को सुन करके टेबल के नीचे देखती है जहाँ पर ये लोग पकड़े जाते हैं। कैप्टन जंगवू को बुला लेती है बट इतने में ही हेई और कैप्टन इन दोनों की दोस्ती काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है और इन दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाती हैं। जंगवू वहाँ आकर माफी मांगता है जहाँ पर वो बोलती है कि तुम माफी मत मांगो, तुम बस मुझे अपने सॉन्ग्स दे दो हिसाब बराबर। नेक्स्ट सीन में जंगवू बाहर आता है जहाँ पर हेई उससे बात करने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है बट जंगवू नीचे आकर के हेई को बहुत बुरी तरीके से डांटता है जिस पर वो बोलती है कि तुम हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हो और हमसे बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कराते हो। जिस पर जंगवू बोलता है कि अगर तुम्हें ये सब इतना ज्यादा हार्ड लग रहा है और तुम्हें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो छोड़ दो ये टीम। इस पर हेई रोकर और गुस्सा होकर बोलती है कि ठीक है मैं टीम छोड़ दूंगी और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो तीनों भी बाहर आकर के माफी मांगते हैं जहाँ जंगवू को पता लगता है कि अकेली सिर्फ हेई की गलती नहीं थी, चारों इसमें शामिल थे। हेई जब रोते रोते बस में जाकर के बैठ जाती है तो सुनहो भी बस में जाकर के उसकी सीट के पीछे जाके बैठ जाता है। हेई बहुत बुरी तरह रो रही होती है जहाँ पर सुनहो उसको टिश्यू देता है जिसका टिश्यू वो यूज करती है बट हेई को तब भी पता नहीं लगता कि उसके पीछे सुनहो बैठा है। जब हेई रोते रोते चुप हो जाती है तो उसके बाद सुनहो उससे पूछता है कि क्या अब तुम ठीक हो, जहाँ पर हेई उसे देखकर शॉक हो जाती है कि तुम कब आए। फिर ये दोनों ऐसी बात करते करते ब्रिज तक पहुंचते हैं जहाँ पर सुनहो बोलता है कि अगर तुम टीम छोड़ भी दोगी तो भी हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनेंगे और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी भी रोने नहीं दूंगा। वो इसी तरह की बहुत प्यारी प्यारी बातें करता रहता है जहाँ पर हेई को थोड़ा बुरा लगता है और वो इन अ सीरियस वे सुनहो से साफ मना कर देती है। वो उसको बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हो बट तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। हेई उसको सीरियस वे में साफ मना कर देती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन पाएगी जहाँ पर सुनहो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है।
फिर सीन नाइट पर शिफ्ट होता है जहाँ पर जुंगवू हेई को एक बार में लेकर के आता है जहाँ पर वो उससे माफी मांगता है और बोलता है कि मेरी गलती है कि मैंने बिना सोचे तुम पर गुस्सा कर दिया, मुझे सच में नहीं पता था कि बाकी के लोग भी इसमें शामिल हैं। वो खुद को ब्लेम करने लग जाता है कि मैं एक अच्छा कैप्टन नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कराता हूँ। जहाँ पर हेई देखती है कि वो खुद को कुछ ज्यादा ही ब्लेम कर रहा है तो वो बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, हम दोनों ड्रिंक करते हैं और फिर सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जहाँ पर ये दोनों पी करके कुछ ज्यादा ही टल्ली हो जाते हैं और बहुत ज्यादा अजीब अजीब हरकतें करने लग जाते हैं। फिर ये दोनों घर जाने के लिए बाहर निकलते हैं और बेंच पर जाकर के बैठ जाते हैं, बट हेई को पता नहीं होता है कि उसे जुंगयू को कहाँ छोड़ना है। जब ये दोनों ऐसे बैठे रहते हैं तो हेई को जुंगू का फ्रेंड दिखता है जिसको वो हेल्प करने के लिए बुलाती है, बट सडनली जुंगू हेई का हाथ पकड़ लेता है जहाँ पर हेई फिर जुंगू को देखती ही रह जाती है। उसका फ्रेंड हेई की हेल्प करता है और वो दोनों उसे ऑफिस में लिटा देते हैं, जहाँ पर उसका फ्रेंड हेई से पूछता है कि क्या तुम सच में इसकी गर्लफ्रेंड हो, बिकॉज मैंने जुंगू से तुम्हारे बारे में पूछा था कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, बिकॉज मैं तुम में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, बट जुंगू मुझसे साफ मना कर देता है और वो मेरी बातें इग्नोर कर देता है। हेई उसकी ये सारी बातें सुन करके ब्लश करने लग जाती है और वो सिर्फ जुंगू को ही देखती रहती है और फिर ब्लश करती करती वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे सुनो काफी गुस्से में होता है और टीम से बात करने के लिए जाता है बिकॉज वो टीम छोड़ना चाहता है। हेई भी वहाँ पर बहुत खुश होकर के आती है बिकॉज लास्ट नाइट जो उसने देखा उससे वो काफी खुश होती है। सब लोग इस चीज को बहुत नोटिस करते हैं कि हेई काफी ज्यादा खुश है और वो जुंगवू के लिए हैंगओवर ड्रिंक भी लेकर आती है। इतने में ही हॉक्यूंग यूनिवर्सिटी की कैप्टन रेड कार में बड़ी स्टाइलिश तरीके से आती है और दूसरी साइड से जुंगवू भी आ रहा होता है। ये दोनों एक साथ खड़े होकर और काफी क्लोज होकर के एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर सब बोलते हैं कि ये चल क्या रहा है। तभी वूचन कुछ बोलने वाला होता है बट चोई उसे चुप करा देती है, जहाँ पर इन दोनों को इस तरीके से देख करके हमारी हेई काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, थोड़ा सा वेट कीजिएगा प्लीज। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब कुछ करके जाना। ओके बाय।